अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? अतार सूल। सर कहाँ से हैं आप? सर ज़िला सियालकोट है और तहसील हमारी पसरूर है और पूरब के करीब है गाँव भट्ठे। अच्छा जी। सर कहाँ थे आप? सर पहले मैं बाहर था जी। और 2-3 साल हो गए हैं इधर ही पाकिस्तान में। जी। गोट फार्मिंग का ख्याल कहाँ से आया? सर ऐसे ही यूट्यूब पे जो है ना देख के ना तो बस उधर से इरादा बनाया कि सबसे ज़्यादा वीडियोस आपने किसकी देखी हैं? सबसे ज़्यादा वीडियो शाद हुसैन जोया साहब हैं उसकी देखी। अच्छा माशाल्लाह, अच्छे यूट्यूबर हैं। अच्छा बताइएगा कि गोट फार्मिंग का आगाज़ आपने कितने अरसे पहले किया था? तकरीबन 1 साल पहले। 1 साल से अब तक आज तक का आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? सर एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने पहले जो देहातों में होते हैं दिहारा टैप, जी जी, वो मैंने किसी को दिहारे पे लेके दी हुई थी बकरियां जी। तो वो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अच्छा। वहाँ मुझे बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा। इसलिए उससे मैंने फिर वापस ली और फिर मैंने खुद ही शुरू किया। अच्छा तो अब ये कितनी बकरियां इस वक्त आपके पास? इस वक्त तकरीबन 30-31 हैं। दिहारे में आने वाला जो नुकसान है उसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। उसकी वजाहत ये है कि जिस आदमी को मैंने लेके दी थी वो ना तो उसने इतनी केयर की ना इसकी वैक्सीन करवाई और इस वजह से ये जो है ना बकरियां साथ जानवर होता है, इसकी अगर केयर ना की जाए तो ये जो है ना छोटे दिल का होता है और ये फिर मरना जो है ना मर भी जाता है, बीमार जल्दी हो जाता है। अच्छा सर ये बताइएगा जो हदियारा आपने किया था उसमें क्या क्या शराइत तय की थी? शराइत ये रखी थी कि जो भी बच्चे होंगे वो आधे आधे जो है ना जो माल की कीमत है वो निकाल के और जो भी बच्चे होंगे और जो भी फ़ायदा होगा वो आधा आधा होगा। तो वो क्या आधा आधा नहीं हुआ? वो आधा आधा की बजाय उल्टा नुकसान हो गया। साबित ये हुआ कि दिहारे वाला काम अच्छा नहीं है। दिहारे वाला भी अच्छा है अगर आपके करीबी बंदा हो तो उसको लेके दें, वो आपकी नज़रों के सामने हो। इत्मीनान वाला बंदा होना ज़रूरी है। इत्मीनान वाला भी वो भी इत्मीनान वाला ही था, लेकिन जो खुद बंदा तकरीबन रोज़ाना अपने माल को देखे ना तो वो दिहारे पे बिल्कुल ना दे, वो खुद ही बेहतर। अच्छा जानवर जब आपने इसका आगाज़ किया तो क्या था जहन में कि कौन कौन सी ब्रीड रखी जाएगी? जहन में ये था कि मक्खी चीना रखा जाए बस। इस वक्त तो आपके पास मक्खी चीनी नहीं है, कम है। जी जी बिल्कुल। तो फिर और कौन कौन सी ब्रीड डाल ली? और फिर यहाँ की लोकल ही जो है दोगली टाइप ही जो मिली वो डाल दी वहाँ से। मक्खी चीनी का तजर्बा कैसा रहा? मक्खी चीनी का तजर्बा अच्छा है, इसका रेट भी अच्छा है जी और ये बढ़ते भी ज़्यादा हैं, कद काठ भी इसका ज़्यादा होता है। लोकल का तजर्बा कैसा है? लोकल का ये है कि ये यहाँ की ब्रीड है और जल्दी इसी माहौल में एडजस्ट हो जाती है। यहाँ ये है कि इसकी इतनी देखभाल नहीं करनी पड़ती। सर कितनी बकरियों से शुरू किया था और अभी कितनी बकरियां हैं? सर पहले मैंने 17 बकरियां ली थी, उसके बाद तकरीबन 20 को और लेके आया था बहावलपुर से। यानी टोटल आपकी 37 बकरियां हो गई? हाँ 37। और इसके बाद कुछ जानवर ने बच्चे भी दिए, वो तकरीबन को 45 हो गई थी। अच्छा अभी कुछ बेच लिए? हाँ बेची भी हैं। अच्छा बकरियां कहाँ से खरीदी और किस किस कीमत पर खरीदी थी? बकरियां ज़्यादातर मैंने बहावलपुर से खरीदी हैं, कुछ मदरसा मंडी से थोड़ी सी ली हैं और कुछ वहाँ अहमदपुर शिरकिया वहाँ मंडी लगती है, बहावलपुर है वहीं उसी तहसील में से। तो ये मंडियाँ कौन कौन से अय्याम या दिनों में लगती हैं? ये जो मदरसा मंडी है ये गालबन हफ्ते को लगती है जी और जो अहमदपुर शिरकिया की मंडी है वो लगती है जुम्मे को और उच्च शरीफ की एक मंडी है वो लगती है सोमवार को पीर को। सर इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से बता दीजिएगा कि ये साइडों पे आपने जो जंगला सा लगाया है ये तकरीबन कितना खर्चा आ गया इस पे? ये